लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे व्यक्ति मिश्रित भक्ति करता है। तो भगवान कृष्ण अष्टांग योग के विषय में बताए थे। अब आज हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, वी ट्राई टू डिसाइड दिस। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक और बार प्रयास करेंगे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करता है। भगवत गीता 8.6। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है जिसको हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रतिदिन जीने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ जो भगवान बता रहे हैं कि हम लोग मर नहीं रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं। और इस श्लोक से यह मालूम चल रहा है कि कौन कहाँ जा रहा है। अक्सर सुनने को मिलता है, अरे भैया किसने देखा है कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन जो लेकर जाने की व्यवस्था कर रहे हैं वे खुद इस श्लोक में बता रहे हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। तो देखिए, ये कोई मन से बताने वाली बात नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं कि अंत समय में उसका शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति को जैसी स्मृति होती है वो वही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर भगवान का स्मरण करता है तब वो भगवान के पास जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ ही ऐसा होता है। यहाँ पर ये श्लोक तो है, इसके अलावा पहले जो चैप्टर्स गए हैं, मतलब प्रभु जी ने पढ़ाए थे, तो उसमें भगवान बताते हैं कि किस तरह से जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है तो वो देवताओं के पास जाता है, कोई पितरों की उपासना कर रहा है तो वो पितरों के पास जाता है, कोई भूत प्रेत आदि की उपासना कर रहा है तो वो भूत प्रेतों के पास जाता है, और जो मेरी उपासना करता है वो अंत समय में मेरे पास आता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि भगवान का स्मरण करेगा व्यक्ति तो भगवान के पास जाएगा, लेकिन किसी और का स्मरण हो रहा है तो फिर व्यक्ति वहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि किसी का भी स्मरण करेगा तो वहीं पहुंचेगा। ये भी काफी सुनने में आता है, लोग कहते हैं किसी का भी स्मरण करो आप वहीं पहुंचेंगे। अब ये उनको पता नहीं है कि वहां कहाँ है, वो कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, वहां पर वहीं पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि स्वयं भगवान बता रहे हैं कि जिसका स्मरण करेगा व्यक्ति वहां वह जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी का भी स्मरण करेगा तो वहीं चला जाएगा। जिसकी स्मृति होगी उसी गंतव्य को वह पहुंचेगा। तो ये जो बात थी भगवान ने 7th चैप्टर में बताई थी, किस तरह से देवी देवताओं की उपासना करेगा तो देवी देवताओं के पास जाता है, पितरों की उपासना करता है तो पितरों के पास जाता है, भूत प्रेतों की उपासना करता है तो वहां जाता है, और जो मेरी उपासना करता है, मेरा भजन करता है, मेरी पूजा करता है, वो मेरे पास आता है। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान की भक्ति करने से हम
यहाँ पर जो लाइन बताई जा रही है, यम यम वापि स्मरण भावम, हम इसको प्राप्त नहीं होंगे, मतलब हम ये नहीं करेंगे। जब आप भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप भगवान के अलावा किसी और का स्मरण करेंगे ही नहीं। यू विल बी डिसइंक्लाइंड टू रिमेंबर अदर थिंग्स, क्योंकि मति तो भगवान की तरफ लगेगी ना। इस समय हो सकता है पूरी तरह हमारा जो मन है वो भगवान में ना भी लगे, पर बहुत ही अमेजिंग चीज है ये कि ये जो मन है, भगवान ने इतनी अद्भुत चीज दी है कि ये जो मन है ये भगवान के अलावा कहीं पर लगेगा भी नहीं। इतनी सुंदर चीज है ये कि भगवान ने ये मन ऐसी चीज बनाई है कि भगवान के अलावा कहीं लगेगा ही नहीं। व्यक्ति कितना ही कुछ भी करता रहे, मैं तो खुद देखती हूँ कितने कितने लोग प्रयास करते हैं, बट दे जस्ट रिमेन फ्रस्ट्रेटेड। तो ये बहुत अद्भुत चीज बनाई है भगवान ने कि ठीक है तुम कितना प्रयास कर लो, मेरे अलावा तो बेटा कहीं नहीं लगने वाला तुम्हारा मन। और जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो ये चीज प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अगर भगवान से इतर भी हम कुछ करने लगते हैं, जैसे कभी कुछ रिफ्लेक्ट हो गया मन, तब भी एकदम तुरंत ऐसा लगता है अरे क्यों ही किया, बाद में रियलाइज भी होता है कितना बड़ा टाइम वेस्ट हो गया सच में। सो इट विल ओनली गो टू कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जिस भी वस्तु की आसक्ति हम डेवलप करेंगे, हम वहीं जाएंगे। अगर हम वहीं जाएंगे तो क्यों ना आज ही से वैसा ही किया जाए, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति डेवलप की जाए। अम, एक बात थी जो मुझे बहुत हिट करी थी, काफी सारी चीजें मुझे हिट करती है प्रभु जी जो क्लास में बताते हैं। आजकल मैं करती क्या हूँ, लाइक वट एवर प्रभु जी सेज, जो भी लाइंस प्रभु जी बताते हैं, बहुत ही मतलब स्ट्राइकिंग लाइंस होती है कुछ तो मैं उसको लिख लेती हूँ और बाद में उसको एक कोट की तरह बनाकर मैं उसको इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ। तो वहां पर वो एक जगह सेव भी हो रहा है और औरों को भी उससे लाभ होता है। तो एक बहुत स्ट्राइकिंग बात प्रभु जी ने क्या कही थी अभी कुछ दिन पहले क्लास में, दैट एवरी टाइम आई स्पीक समथिंग नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, आई एम ब्लॉकिंग माई सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए ये थोड़ी हैवी जरूर लग सकती है बात, बट एटलीस्ट हमसे जितना प्रयास हो सकता है उतना तो हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, कि जितना हो सके हम भगवान के विषय में बोले। जिस टाइम हमें लग रहा है कि अरे यहाँ तो भगवान के विषय में बात नहीं हो पा रही है, तो वहां पर हम हमारा कॉन्वर्जेशन जितना हो सके उतना कम रख सकते हैं या चुप रह सकते हैं। सो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। जितनी बार भी मैं भगवान कृष्ण के विषय में नहीं बोल रहा हूँ या भगवान से कुछ भी कनेक्ट करके भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं खुद का ही आत्म साक्षात्कार ब्लॉक कर रहा हूँ। मेरा जो स्वरूप है, जो जल से जल प्रकाशित होना चाहिए, उस पर मैं खुद ही पर्दे डाल रहा हूँ, मिट्टियां डाल रहा हूँ। मिट्टियां नहीं मतलब लेयर्स ऑफ मटेरियल डस्ट। तो समझ रहे हैं आप, इसका अभ्यास करना चाहिए। किसका? कि जिस भी वस्तु का हम स्मरण करते हैं, किसका स्मरण करते हैं? जिसमें हमारी आसक्ति होती है। तो क्यों ना आज ही से हम वही कार्य करें जिसमें हमारी भगवान में ज्यादा से ज्यादा आसक्ति हो। और आसक्ति जागृत करने का एकमात्र तरीका है जो आप सभी जानते हैं, भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन, जिसमें भगवान की कथा सुनना विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। नाम उच्चारण तो मेन है ही, लेकिन आप देखेंगे कथा के माध्यम से, कथा के द्वारा भगवान में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आसक्ति होने लगती है। और ये सिर्फ भगवान की ही बात नहीं है, आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी भी व्यक्ति की जब आप कथा सुनते हैं, मतलब उसके बारे में सुनते हैं, उसमें जो भी गुण है, तो बस आप उसी के बारे में बात
बात करने में जो व्यक्ति है उसका अपने आप ही उसमें मन लगने लगता है। इज इट नॉट? अभी तो फिर भी चीज नहीं होगी, कम हो रही होगी, लेकिन भक्ति में आने से पहले आप देखिए, किसी व्यक्ति के विषय में अगर आपने सुना हो, या जो भी मूवीज में जो भी फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं, उनके विषय में कैसी कैसी चीजें आती है अखबार में, कि आज उस हीरोइन ने मीठा नहीं खाया, पता नहीं कुछ भी रबिश चीजें आती है, तो उसमें व्यक्ति कैसे मतलब एब्जॉर्ब होता है। सच में आप खुद देखेंगे कि जो भी फिल्म स्टार्स वगैरह हैं, इसके इनके ऐसे ऐसे फैंस होते हैं कि पूरा उनके विषय में पीएचडी तक कर लेते हैं वो, इतने मतलब फेवरेट होते हैं वो, इतना उनको उपाध्याय मानते हैं, जबकि वो है तो साधारण मनुष्य ही। तो अब आप यहाँ देखिए, भगवान के गुण तो इतने अद्भुत है कि जब व्यक्ति उनके बारे में सुनता है, तो व्यक्ति अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। तो ये जो श्लोक है, इसको ऐसे ही पढ़ के नहीं छोड़ देना है, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है, और हो सकता है आज ही छोड़ना है, आज ही छोड़ना हो। आज छोड़ के तो पता नहीं है फिर भी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। पर मानिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 30 साल के बाद छोड़ना है शरीर, तो उसकी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए ना। यही तो सीखे थे हम कल, कि दिस लाइफ इज लाइक अ प्रेपरेशन, दिस लाइफ इज अ प्रेपरेशन फॉर एग्जाम ऑफ डेथ। कितनी अमेजिंग बात है ये, कि आप सोचिए, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला होता है, अगर सामान्यतः हम स्कूल की बात करें, एग्जाम तो सब दिए ही है यहाँ पर, तो आप देखेंगे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला होता है, वो हमको मालूम नहीं होता है, इसलिए हमको पूरा सिलेबस पढ़ के पड़ता था। या अभी भी जो स्कूल में है, आप तो जानते ही हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे पता नहीं है, तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाना पड़ता है। तो अब आप सोचिए, लेकिन अगर एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हो जाए, और पता चल जाए कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या आप एकदम मज के नहीं जाएंगे उन क्वेश्चंस को, एकदम अच्छे से उन क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं जाएंगे? ऐसा होता भी था पहले, होता था ऐसा। लेकिन आप सोचिए ना, कि इस तरह से होता है, अगर एग्जाम पता चल जाए कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर आप एकदम उनको अच्छे से पढ़कर नहीं जाएंगे। कोई और व्यक्ति करे या ना करे, आपको पता लग गया कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको पढ़कर जाते हैं अच्छे से। तो अब हमको मालूम चल गया है कि हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। इस श्लोक से हमें पता लग रहा है कि अंत समय में किसका स्मरण होगा। तो हमको तो ये चीज मालूम चल गई ना। तो अब हमारी जो प्रेपरेशन है होल लाइफ, वो उसी तरह से होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। देखिए, ये चीज समझने का प्रयास करिए कि गीता जो भी व्यक्ति पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ने वालों में से भी ऐसा नहीं है कि सब के सब ही एग्जाम, जो लास्ट एग्जाम है, उसकी प्रेपरेशन करेंगे ही पूरे जीवन। ये देखिए, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, भगवान स्वयं 7th चैप्टर में ही ये चीज बताए थे। श्लोक था, मनुष्य मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, इस तरह से कोई श्लोक था। उसमें मतलब भगवान बताते हैं कि पहली बात तो सारे जो मनुष्य है वो मनुष्य है नहीं। प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें से सभी तो मनुष्य है नहीं, वो पशु है, समझ नहीं रहे कि भक्ति करनी चाहिए, या आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। और उन मनुष्यों में से भी जो वेद को मानते हैं, वो भी बस ऊपर ऊपर से मानते हैं, पूरा कुछ पालन नहीं करते उसमें से। और अब उसमें से भी जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति ही सिद्धि की प्राप्ति करता है,
क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो तो ये जो भौतिक लालसाएं हैं उसमें फंसे रहते हैं, स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति है जो इस तरह से पूरे जीवन मेरी भक्ति करता है, और अगर वह इस तरह से करता है तो अंत समय में वो मेरे पास आ जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। एक बार इस श्लोक को हम वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम। यम यम मतलब जिस जिस विषय में, जिस किसी भी विषय में जो व्यक्ति है वह स्मरण करता है, जिस जिस दूसरे भाव या वस्तु का वह स्मरण करता है। वापी का मतलब हो गया अथवा, मतलब बाकी और दूसरे। तो जिन जिन और दूसरे भावों का वह स्मरण करता है, भाव से वह स्मरण करता है। त्यजन्ते कलेवरम। कलेवरम मतलब होता है मृत्यु के समय। तो मृत्यु के समय वह स्मरण करता है। तम तमेवेति कौन्तेय। उसी उसी को, तम तम मतलब उसी उसी को वह प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, सदा तद भाव भावितः। क्यों? क्यों स्मरण करता है? क्योंकि पूरा जीवन वह उसी भाव से भावित रहता है। तद भाव भावितः, क्योंकि उसी भाव से वह भावित रहता है। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, बहुत स्ट्राइकिंग बात है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु के समय एक विशेष वस्तु का ही स्मरण क्यों कर रहा है? क्योंकि पूरा जीवन वह उसमें एब्सॉर्ब रहा है। दिस इज ब्रिलियंट पॉइंट। समझ रहे इस बात को? कोई भी जो व्यक्ति है वह मृत्यु के समय एक विशेष वस्तु पर ही क्यों स्मरण कर रहा है, उसको एक विशेष वस्तु का ही क्यों स्मरण हो रहा है? क्योंकि पूरा जीवन वह उसमें ही एब्सॉर्ब रहा है। जैसे अजामिल का एग्जाम्पल आप देखते हैं, पूरा जीवन तो नहीं बट एटलीस्ट उसकी अपने बच्चे में कितनी ज्यादा आसक्ति थी। जो भी, जितने भी साल वह रहा था अपने बच्चे के साथ में, तो बहुत ज्यादा उसमें आसक्ति होने के कारण अंत समय में उसको उसी का स्मरण हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अरे भजन करके क्या करना है, हमें पता लग रहा है ना कि अंत समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो ठीक है मैं तो कर लूंगा स्मरण। मेरा जब अंत समय होगा आई विल बी बेड रिटन, मैं बिस्तर में पड़ा रहूंगा, तो बस मैं कीर्तन चला के रखूंगा हर वक्त मेरे पास में, तो भगवान का स्मरण अपने आप हो जाएगा। नहीं, देखिए अंत समय जो होता है वो कोई छोटी चीज नहीं है। बहुत रेस्टलेस कंडीशन में व्यक्ति होता है, उसको वो अपने अपनों को भी भूल जाता है, उसके पास आसपास में भी जो होते हैं। एक माता जी है, सुबह आती हैं जब में, तो उनकी जो सासू माँ है अभी, वो मतलब शी इज टेकिंग हर लास्ट ब्रेथ्स। तो बता रही थी माता जी की पता नहीं उनको तो हम भी याद नहीं है, और वो बस मतलब शी इज बेड रिडन, और बस सोते वक्त वो बोलती रहती है कि यहाँ से चले जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, चले जाओ यहाँ से। तो व्यक्ति को खुद को स्मरण ही नहीं होता है कि अंत समय में क्या है क्या नहीं है। पता नहीं उनको क्या दिख रहे होंगे, नो कमेंट्स ऑन दिस। बट हाँ ये बात समझनी चाहिए कि जो व्यक्ति पूरे जीवन कर रहा जो व्यक्ति पूरे जीवन कर रहा है, जिस चीज में उसका एब्सॉर्प्शन रहता है, वही स्मृति उसको उसके अंत समय में भी होती है। तो देखिए समझने का प्रयास करिए इस चीज को। जिस भी चीज में आपका मन और आपकी वाणी अभिविनिष्ट होती है, मतलब लगी रहती है, जिस भी चीज में आपका मन और आपकी वाणी लगी रहती है, मतलब एब्सॉर्ब हो रही है, उसका आपके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, पड़ रहा है कहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि हमको लगता है कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है। जैसे एक माता जी है, तो लाइक
वेरी नाइस डिवोटी, शी इज़ वेरी नाइस डिवोटी। तो उनका मन किया, मतलब कहीं पर कुछ एकदम से स्मृति आ गई होगी कुछ पुराने गाने की। तो उन्होंने सोचा कि कृष्णा से कनेक्ट करके तो करने क्या दिक्कत है, तो मैं सुन लेती हूँ गाना। तो उन्होंने एक गाना सुना, उसको ठीक है कृष्णा से कनेक्ट किया, फिर अब इच्छा जागृत हुई, फिर दूसरा गाना सुना, ऐसे करते-करते अब वो फ़िल्मी गाने सुन रही हैं। तो मुझे नहीं पता वो कृष्णा से कनेक्ट कर रही है या किससे कनेक्ट कर रही है। पर ये बात आप समझ रहे हैं, जो भी हम सुनते हैं, जहाँ पर भी हमारा मन और वाणी विशेषता लग रही है, उसका हमारे चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी वस्तु के विषय में जब आप चर्चा करते हैं, तो वह आपके चित्त में और गहरी चली जाती है। अगर आप कुछ गाने भी सुन रहे हैं, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स। मन तो है ही मंकी, वो तो आपको बोलेगा ही कि अरे सुन लो ना गाने, भगवान से कनेक्ट करो, क्या दिक्कत आ रही है। बट फिर आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि वो मन आपको कहाँ बहा के ले जाएगा। वी डिस्कस दिस श्लोका ऑल्सो, कि मन जो है उसका मतलब बहाव पता नहीं आपको कैसे कहाँ खींच कर ले जाएगा, आपको खुद को पता नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी विषय में हम जब चर्चा करते हैं, किसी भी बारे में, उसका हमारे चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ भी पढ़ने से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम साथ में आकर चर्चा करें। चर्चा करने से बातें और अच्छे से समझ में आती है। पढ़ाई करना, पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे चर्चा करने से हम बहुत इलैबोरेट वे में चीजें डिस्कस कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स, विच आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम भगवत गीता एंड भागवतम, तो जो भी भगवत गीता और भागवतम हम पढ़ रहे हैं, ये ये तो ठीक है, पढ़ ही रहे हैं हम, अच्छी बात है, डिस्कशन हम कर रहे हैं। लेकिन अब तुरंत क्लास खत्म होते ही अगर हम दुनियादारी की बातों में लग गए, तो फिर वही हमारे चित्त पे और गहरी जाती जाएगी। और जब वो इस तरह से चित्त में गहरी जाती जाएगी, तो उस टाइम, किस टाइम, जब शरीर छोड़ेंगे, तो फिर वही बातें घूमेंगी। काफी डरावनी सी बात है ना ये। और अब जो जॉब कर रहे हैं वो तो डर जाएंगे कि हमको तो बहुत लोगों से पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें करनी होती है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन भी भगवान ने दिया है। क्या सोल्यूशन दिया है, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। आई आई विल नॉट बी एबल टू कोट द एग्जैक्ट श्लोका, बट हाँ, भगवान बता रहे हैं कि अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, जिस भी काम को वह कर रहा है, अगर उसमें अश्रद्धा रख के हम करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें उसको हम अश्रद्धा से करते हैं, मतलब बिना कोई टेस्ट के, जैसे नौकरी कर रहे हैं पर उसमें कुछ श्रद्धा नहीं है, या जिन भी लोगों से बात कर रहे हैं उसमें कुछ भी श्रद्धा नहीं है हमें, यू डोंट हैव टेस्ट इन दोस टॉक्स, तो फिर उसका हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस इज अ ग्रेट सीक्रेट। अब जगत में रह रहा है कोई भी व्यक्ति, अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हर वक्त भगवत गीता ही पढ़ेगा, बट जो भी कर रहा है उससे अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करे। बहुत ही देखिए सुंदर और इजी एग्जांपल से इसको समझेंगे हम। जैसे आप देखेंगे, आप स्कूल में हैं या थे, तो उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई रुचि ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जैसे क्लास में भी बैठे हैं, टीचर बोल भी रहा है, बट यू आर नॉट लाइक, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो ठीक है बोल रहे हैं, आप अपने ही विचारों में खो रहे हैं। आई कैन टोटली रिलेट विद दिस। मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो हम मतलब क्लास में जो मैथ्स के टीचर भी आते थे, सारे मतलब स्टूडेंट्स को समझाते थे, ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, ऐसे ऐसे ये ऐसे होगा। देखती मैं उन सर की तरफ ही थी, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही हूँ, हाँ हाँ भी करती थी, बट मेरे दिमाग में कुछ और ही चलता था, या तो कुछ खेल कूद या पता नहीं कुछ भी, दैट कैन बी एनी थॉट।
बट वो मैथ्स में बिल्कुल भी मेरा दिमाग लगता ही नहीं था। तो अब आप देखेंगे जैसे कुछ भी श्रद्धा ही नहीं थी, श्रद्धा मतलब कुछ रुचि नहीं थी मेरी मैथ्स में। अब मुझे एक फॉर्मूला भी याद नहीं है। जो भी उस क्लास में, क्लासरूम मुझे याद है, सर की भी शक्ल याद है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे वो क्या पढ़ाते थे, क्या बोलते थे, मुझे एक फॉर्मूला भी याद नहीं है। अभी भी मैथ्स में मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेती हूँ, उसमें भी आधी बार तो मैं कैलकुलेटर ही यूज करती हूँ। तो मतलब मैं यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल से कि जिस भी विषय को हम अश्रद्धा से करते हैं, उससे हमारा चित्त प्रभावित नहीं होता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं हम। जैसे मैं फॉर्मेलिटी के लिए आई वाज सिटिंग इन दैट क्लास कि हाँ भाई मैथ्स, अब स्कूल में एडमिशन तो लिया हुआ ही है, मैथ्स भी एक सब्जेक्ट है तो बैठे रहना होगा, क्या करें, क्लास से बाहर भी नहीं जा सकते, तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए बस बैठी रहती थी वहां पर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने वाली है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। बंगाली में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य जो कुछ करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। पूर्णता के लिए मनुष्य जो कुछ करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। क्या वास्तव में पूरा जीवन उसने सिंसियरली विथ डेडिकेशन जो भी उसने किया है, क्या सच में किया है? देखिए, इस वजह से कहा जाता है कि आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना टाइम भी आप भक्ति कर रहे हैं, उसको बहुत ही डेडिकेशन और सिंसियरली करना चाहिए। बार-बार ये चीज़ बताई जाती है कि एटलीस्ट जब हम क्लासेस डिस्कस करते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो साइड वाला वर्क है, उसको हमें साइड में रखना चाहिए। Because this time you're giving to Krishna. When you are hearing Krishna Katha very attentively with like sincere, बहुत sincerity के साथ में, so you are actually honoring Krishna. आप भगवान को सम्मान दे रहे हैं। इस तरह से भगवान के विषय में इतना अच्छे से एब्सॉर्ब होकर जब आप उनके विषय में सुन रहे हैं, so you should value this time very very much. रिकॉर्डिंग्स हम जो सुनते हैं वो ठीक है, दैट इज नाइस। आप रिकॉर्डिंग्स एक्स्ट्रा सुन सकते हैं, अपना काम करते समय करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, उससे आपका एक्स्ट्रा हियरिंग होता है। बट जब आप क्लास में हैं, सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हियर क्लासेस वेरी अटेंटिवली। तो उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान कृष्ण निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। ठीक है, अब देखिए, लास्ट हमने अष्टांग योग वाला श्लोक डिस्कस किया था। आज भगवान यहाँ पर ध्यान योग के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, विल ट्राई टू रिसाइट द श्लोका, आज ही डिस्कस करेंगे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्दत्तयो वीतरागः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तु ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ठीक है, एक बार पहले इस श्लोक को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि किसी भी वस्तु का संबंध जब हम किसी भी वस्तु का संबंध जब भगवान कृष्ण से हो जाता है, तब उसकी शक्ति अनंत गुना हो जाती है। अब देखिए, ये बात हमें पता है, बट ये बात सच में विचारणीय है।
इस वजह से ये बात बार-बार बताई जाती है that whatever you are doing, try to connect it with Krishna. क्योंकि जो भी आप साधारण सा काम भी कर रहे हैं, जब आप उसे भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, उसका संबंध आप भगवान कृष्ण से जोड़ देते हैं, तो वह आध्यात्मिक हो जाता है और उसकी शक्ति अनंत गुना हो जाती है। देखिए, अनंत मीन्स कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, इनफाइनाइट बेनिफिट आपको मिलता है। तो सोचिए ना, इनफाइनाइट बेनिफिट हमें मिल रहा है, तो हर काम को भगवान कृष्ण के लिए ही करना कितनी बड़ी बुद्धिमानी होगी। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, दिवाली के अगले दिन की बात है, मतलब दिवाली की बात है, पर प्रभु जी ने अगले दिन बताई थी कि कोई व्यक्ति थे, उन्होंने 1000 समथिंग दिए दान किए थे। 1000 दिए। उन्होंने प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी, मैंने इस तरह से 1000 दिए दान किए। एंड प्रभु जी वॉज हैप्पी। वाओ, आपने 1000 दिए दान किए भगवान के लिए। ना ऑफ कोर्स डिवोटीज के बीच में तो कृष्ण ही रहते हैं। सो प्रभु जी ने सोचा कि उन्होंने भगवान को 1000 दिए दान किए, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान को मंदिर में दान नहीं किया है, बस ऐसे ही वहां पर सब लोग थे, जूता पहने हुए थे, सब बस दिए जला रहे थे, तो मैंने वहां 1000 दिया दान किया। समझ रहे हैं अब आप? वो बिल्कुल वेस्ट गया। एक दिए की जगह उन्होंने 1000 दिया भी दान किया, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए नहीं दिया। सो दैट वॉज ऑल वेस्ट। यहाँ आप देखेंगे, जो भी भगवान का प्रसाद है, अगर कोई व्यक्ति प्रसाद के जैसे सपोज चावल है, तो उसका एक दाना भी अगर कोई व्यक्ति पा लेता है, कोई भी जीव, तो उसका लाभ भी उसको अनंत लाभ होता है। ऐसे हम कितने अन्न खाते रहते हैं, उसका तो कभी कुछ लाभ नहीं हुआ ना। कितने टाइम से वी वर जस्ट ईटिंग व्हाटएवर रबिश फूड, या सात्विक खाना भी खा रहे हो, एकदम क्लीन, हम उबला हुआ खाना, फिर भी उससे कहाँ कुछ बेनिफिट हुआ, होता है, कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। पर यहाँ आप देखिए, भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो यहाँ तक कि प्रसाद का जो चावल का एक दाना भी है, वह भी आध्यात्मिक रूप से जीव को अनंत गुना लाभ प्रदान करता है। यद्यपि ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन देखने में, मतलब अगर हम देख नहीं पा रहे, तो उससे ये नहीं है कि वो चीज हो नहीं रही है। देखने में क्या है, देख तो हम हमारा फेस भी नहीं सकते हैं, अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं, और हमारा मुंह भी नहीं देख सकते यहाँ तक हम, अगर कांच ना हो तो। देख सकते हैं आप अपना मुंह, देखकर बताइए। यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन सी योर हैंड्स, लेग्स और वट एवर अराउंड यू, सब कुछ आप देख सकते हैं, पर अपना मुंह भी हम नहीं देख सकते अगर सामने कांच ना हो तो। बना सकते हैं आप बिना कांच में देखे अपने बाल, या ठीक है, बना बना भी लेते होंगे, मुझे नहीं पता। पर क्या आप कांच में बिना देखे तिलक लगा सकते हैं? आज ट्राई करके देखिएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? कांच में देखकर भी लगाने में कितनी बार उसको हटाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अगर परफेक्ट ना लगाओ तो, बिना कांच में देखे हम लगाएंगे तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ भी लग जाएगा। तो देखने की क्षमता में इतना गुरूर क्यों करना है? लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो वो जितने भी 1000 दिए थे, वो सब व्यर्थ ही गए। किसी को कुछ अवेयरनेस ही नहीं है कि भगवान क्या है या कौन है, बस दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग एमलेसली। 1000 दिए उन्होंने, ठीक है, जलाए भी, तो उससे हुआ क्या? बस बस कुछ तमाशा हो गया, और है क्या?
या उनको थोड़ा नाम वाम मिल गया होगा, अरे वाह 1,000 दिए, बट लाभ तो कुछ नहीं हुआ ना। पर अगर वही दिया, वही भी नहीं, 1,000 भी नहीं, अगर हम एक दिया भी भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो उसका कितना लाभ हमें मिलता है, उसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत गुना लाभ मिलता है, और अनंत का अर्थ क्या है, जिसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि जब हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान को भी स्मरण है कि आपने कितनी बार उनका स्मरण किया है। He does not forget any of our remembrances. भगवान को हमेशा स्मरण है कि आपने कितनी बार उनका स्मरण किया है। बहुत ही अमेजिंग बात है ये। और ऐसे तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं। आप देखिए ना, यहाँ पर भी आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन आपसे कुछ आपने उसके लिए जितना भी पूरा जीवन भी आपने उसको दे दिया हो, बहुत अच्छा अच्छा उसके लिए किया, उसको वो नहीं दिखेगा। पर आपसे कुछ गलती हो गई हो तो बस वो उसी के लिए ही विल स्टार्ट चेस्टाइजिंग यू। पर आप भगवान कृष्ण को देखिए, अनादि काल से वी हैव जस्ट टर्न्ड आवर फेसेस फ्रॉम हिम, बट फिर भी वो बस यही स्मरण करते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया। एक और कोई इंसिडेंट है, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, उनको स्वयं भगवान ने कहा, कोई कथा है उसमें, कि तुम मेरे लिए अगर पूरे जीवन में कुछ भी करते, तो मैं बस तुम्हें मेरे पास ले आता। उन्होंने कुछ किया नहीं होगा पूरे जीवन भगवान के लिए, तो भगवान ने बस यही कहा, अगर तुम कुछ भी मेरे लिए करते तो मैं तुमको ले आता अपने पास। सो कृष्णा इज जस्ट, भगवान देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें भी एक और बहुत अमेजिंग चीज है, कई बार आपको लगता होगा कि भगवान मुझसे कैसे ये सब करवा रहे हैं, इतना सुंदर प्रसाद भगवान मुझसे कैसे बनवा रहे हैं, या किसी को भी आप कुछ भी भगवान के विषय में बताते हैं, तो कैसे भगवान इतने अच्छे से मुझसे बुलवा रहे हैं। भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं ताकि हम उनकी सेवा करने के योग्य बन जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। कृष्णा इज टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम अस ताकि हम उनकी सेवा करने के लिए योग्य बन जाएं, और जो भी योग्यता चाहिए होंगी उनकी सेवा करने के लिए, भगवान वो स्वयं दे देंगे। इच्छा तो आए, हमारी सारी न्यूनता को भगवान समाप्त कर देंगे, पर उसमें मतलब जो भी चीजें हैं, भगवान के संबंध में करना जरूरी है। अगर भगवान ही बीच में नहीं है, भगवान के लिए आप कुछ करेंगे नहीं, तो हाउ विल कृष्णा हेल्प यू। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, वैसे तो किसी और का कोट है शायद है, पर मुझे महाराज से मैंने सुना था इसलिए याद है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो खुद की मदद खुद करना चाहता है, भगवान उनकी मदद करता है। खुद की मदद कैसे होगी? जब हम भगवान की सेवा करेंगे। काफी सारी लाइन्स होती है जो पढ़ने में कुछ और लगती है, पर उनका मीनिंग कुछ और होता है। अब कोई सामान्यतः व्यक्ति इसको पढ़ेगा तो सोचेगा, अच्छा हम हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे तो भगवान उसके लिए हमें हेल्प करेंगे। नहीं, इसका अर्थ है, खुद की हेल्प करने का अर्थ क्या है? वी आर सोल, आत्मा है हम, आत्मा मतलब भगवान के अंश है। तो हम जब भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान अपने आप हमारी मदद करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान हमारी सारी न्यूनताओं को समाप्त कर देंगे, पर जो भी आप कर रहे हैं उसमें उसको भगवान के संबंध में करना जरूरी है, नहीं तो सब कुछ वेस्ट ही है। आप एक और चीज देख रहे हैं यहाँ पर, आई वॉज रियली रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस,
व्यक्ति अपनी कितनी बड़ी मूर्खता के कारण अपना समय खराब कर रहा है, क्योंकि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता के कारण वो अपना वह समय खराब किए जा रहा है। बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज है ये। जो भी व्यक्ति समझ नहीं रहा है, वो बस अपनी मूर्खता के कारण अपना बस समय खराब किए जा रहा है। मैं तो बस ये जो लाइन है जो प्रभु जी ने बताई है, द मोमेंट वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, वी आर जस्ट स्टॉपिंग आवर ओन सेल्फ रियलाइजेशन, मैं तो बस इसको जीने का प्रयास कर रही हूँ। आप भी करिए, बहुत अमेजिंग है। देखिए, एक और चीज आपको बताती हूँ। जो भी चीजें हमें बताई जाती है, अगर आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हाँ ये थोड़ा मुश्किल तो है, पर व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। तो भक्ति करना एक बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हाँ ये हार्ड तो है। जैसे अब ये जो लाइन है, हो सकता है अब कोई और सुने तो उसको हार्ड लग सकता है। मैंने स्टेटस पे भी डाला था, तो हो सकता है कि कोई मतलब उसको पढ़ा हो, सोच रहा होगा है कृष्णा के बारे में बात करनी होगी, ये कैसे हो सकता है, सिर्फ कृष्णा के बारे में बात करो। बट जो भक्त नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए इट विल बी लाइक एन अमेजिंग थिंग दैट वाओ, कम से कम एक दिन तो ट्राई करके देखते हैं हम। आज सिर्फ भगवान के विषय में ही चर्चा करें और कोई इतर विषय में हम बोले ही ना। तो ये हैवी चीजें नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है जिनको हमें ट्राई करना चाहिए। अगर हैवी लग रही है अरे, तो फिर थोड़ा और भजन करने की अभी आवश्यकता है। बट अगर ऐसी जो मतलब स्ट्राइकिंग बातें सुनकर आपको अच्छा लगता है, आप फॉलो करना चाहते हैं, सो दैट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ इमेंसली। तो मैं बस ऑब्जर्वेंट बन रही हूँ, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो मैं आई एम नॉट रिप्लाइंग। जैसे कल एक व्यक्ति है, मतलब ठीक है, चैंटिंग कर रहे हैं वो, और मतलब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मतलब हाँ उनका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बट हाँ नियमित रूप से वो एक माला जप कर रहे हैं। तो कल मैसेज करते हैं, हरे कृष्णा, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट वर्ल्ड कप। मैंने मैसेज पढ़ा, वर्ल्ड कप। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैं बस सोच रही थी कि कृष्णा कथा का व्यू तो कभी नहीं पूछने आए, कि ये मैंने सुना था इसके बारे में क्या व्यू है, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है। पीपल आर नॉट कॉन्शियस कि किस व्यक्ति से क्या बात करनी चाहिए। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई आई जस्ट मैं बस चुप थी, बिकॉज देखिए, मैं बस एक चीज देखती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जो है क्या वो कृष्ण के लिए कुछ कर रहा है। तो हाँ वो एक माला जब कर रहे हैं, सो ओके, आई एम लर्निंग टू बीइंग टॉलरेंट। बट इसका अर्थ ये नहीं है दैट वी विल एंटरटेन देयर वट एवर फुलिशनेस, जो भी वो बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है दैट वी विल एंटरटेन दैट। बट हाँ अगर वो कुछ भी भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान तो उनको बुद्धि देंगे ही। सो आई वॉज जस्ट, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ सारी चीजें। ये जो लाइन है ये तो हमें लाइक जीनी ही है, कि भगवान से इतर कुछ बोले ना, प्रयास करें कि अवॉइड करें हम। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। आप ये चीज समझ रहे हैं कि जो अक्षर आप सामने देख रहे हैं, ये सामान्य शब्द नहीं है, ये साक्षात भगवान का शब्द अवतार है। शब्द के रूप में भगवान प्रकट हैं। तो देखिए ये 2 श्लोक हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।